3। नमस्ते गुड इवनिंग। वीरेंद्र सर। नमस्ते भावेश सर। नमस्ते हार्दिक जी। नमस्ते नमस्ते। भावेश जी कैसे हो सर? बिल्कुल ठीक ठाक है, आप बताएं। सब एकदम फर्स्ट एकदम क्लास बढ़िया। सर। थैंक यू हम लोग को इनवाइट करने के लिए। अच्छा लगा कि अ, आप लोग इस तरह का इंटरव्यू वगैरह का सेशन कर रहे हैं और हम लोगों को इनवाइट किया है। आज के सेफ्टी टॉक में सर आपका स्वागत है। वेलकम टू सेफ्टी बाजार। और आपने अपना वैल्यू उसके लिए वीरेंद्र सर, भावेश सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू हार्दिक, थैंक यू। सर तो आज का जो सेफ्टी टॉक है क्वेश्चन एंड आंसर सेशन, तो कैन वी स्टार्ट? जी बिल्कुल यस, बिल्कुल कर सकते हैं। यू कैन स्टार्ट। ओके, धन्यवाद सर। आपका क्वेश्चन पूरा आया नहीं है। सर मैं अपना सेशन का अंतिम सवाल है कि आपका सेफ्टी प्रोफेशनल के लिए मैसेज क्या है सर? सेफ्टी प्रोफेशनल के लिए सबसे जो मेन है कि ये जो फील्ड है, सबसे पहले तो ये बहुत ही अलग टाइप का फील्ड है जहाँ पे अ, हम लोग दूसरे की जान का फिक्र करते हैं। जैसे मैं किसी प्रोफेशन का ऐसा ये नहीं कर रहा हूँ, लेकिन अगर कोई डॉक्टर है, उनका प्रोफेशन कब चलेगा? जब आदमी बीमार होगा। वकील है, अगर कोई एडवोकेट है, उनका प्रोफेशन कब चलेगा? जब उनके पास केस आएगा। हमारा प्रोफेशन ऐसा है कि ना उनको डॉक्टर के पास जाने का जरूरत पड़े, ना उनको एडवोकेट के पास जाने का जरूरत पड़े। तो जो सेफ्टी प्रोफेशनल है, उनका सबसे पहला काम है कि कोई भी इंसिडेंट होना ही नहीं चाहिए। उसके लिए आप क्या क्या प्रिकॉशन लेते हैं? एक्सीडेंट में जो अनसेफ एक्ट और अनसेफ कंडीशंस है, अगर वहीं पे उसको स्टॉप कर दिया जाए ना, तो एक्सीडेंट होगा ही नहीं। सो एचएससी में जो लोग जो लीडिंग और लैगिंग जो इंडिकेटर्स जो बनाते हैं, या फिर आप बोल सकते हैं कि प्रोएक्टिव और रिएक्टिव। प्रोएक्टिव का मतलब होता है कि होने से पहले, और रिएक्टिव का मतलब होता है होने के बाद। तो जितना ज्यादा लोग प्रोएक्टिव मेजर्स पे काम करेंगे, उनका प्रोफेशन उतना अच्छा आगे बढ़ेगा। रिएक्टिव जो है वो दूसरे मीन्स वो नेगेटिव डायरेक्शन में है। अगर सोचिए कि हमारा काम एचएससी का पर्सन का है, और मेरे साइड पे किसी को एक छोटी सी भी चोट लगती है, तो मुझे वो ठीक है, बाद में मैं मशीन में गार्ड लगा दूंगा, ये कर दूंगा, वो कर दूंगा, बट वो बंदे को जो पेन हुआ, जो सफरिंग हुआ, वो तो मैं वापिस नहीं दे सकता। इसीलिए प्रोएक्टिव अप्रोच है, उस पर काम करना सबसे ज्यादा जरूरी है। और दूसरा, करियर ग्रोथ के लिए आपका जो अभी इंडिया में अभी वो कंसेप्ट धीरे धीरे आ रहा है, सीपीडी का। सीपीडी का मतलब होता है कि कंटिन्यूअस प्रोफेशनल डेवलपमेंट। हम लोग को ये कंसेप्ट अब आके 10-12 साल जॉब करने के बाद वो चीज समझ में आ रही है। अगर वो पहले से डिसाइड कर ले कि उनका सीपीडी कैसे बनाते रहना है। आपको सेफ्टी जो फील्ड है, इतना बड़ा है कि ब्रांचेज अगर गिनने जाएंगे तो पूरा 2-3 सेशन चला जाएगा, फिर भी वो ब्रांचेज खत्म नहीं होगा। इतना ज्यादा बड़ा है। और आपको आपका इंटरेस्ट किस में है, आपका स्ट्रेंथ किस में है, उसके हिसाब से आप अपना कैरियर में वो सीपीडी बनाना शुरू करें। भावेश सर, आप क्या देना चाहेंगे सेफ्टी प्रोफेशनल को मैसेज? सेफ्टी प्रोफेशनल के लिए मैसेज एक्चुअली काफी सारी चीजें जो है वो सर ने बता दी है, सो आई एम एग्री विथ हिम। प्रोएक्टिव अप्रोच हमें रखना ही पड़ेगा, तभी हम लोग सेफ्टी का जो कल्चर है उसको डेवलप कर पाएंगे। काफी सारी चीजें हैं। आप ऐसा क्या कर सकते हैं कि कोई ऐसा इंसिडेंट हो ही नहीं। अगर आपको ज़रूरत है वो सारी की सारी लीगल रिक्वायरमेंट्स है, उसके ऊपर वेटेज दीजिए। अगर आपको लग रहा है कि आपकी साइट के ऊपर
ट्रेनिंग की दिक्कत आ रही है या ट्रेनिंग से अगर इम्प्लीमेंट हो सकता है तो ट्रेनिंग के ऊपर वेटेज दीजिए। अगर आपको लग रहा है कि मैनेजमेंट का सपोर्ट अच्छी तरह से मिलेगा तो इम्प्लीमेंट होगा तो मैनेजमेंट का सपोर्ट लीजिए। काफ़ी सारी चीज़ें होती है, तो आपको खुद का जो ऑर्गेनाइजेशन उसको एसेस करके देखिए कि मुझे ऐसा कौन सा फैक्टर है कि जिसके ऊपर मुझे ज़्यादा कॉन्सेंट्रेट करने की ज़रूरत है। ये सारी की सारी जो चीज़ें हैं वो हमारी प्रोएक्टिव है। एक बार आपने अच्छी तरह से पूरा जब सेटअप कर दिया, आपने प्रोसीजर डिफाइन कर लिया, आपने ट्रेनिंग कर दी, अपने लीगल रिक्वायरमेंट कंप्लाई कर दी, प्रिवेंटिव मेंटेनेंस अगर अच्छी तरह से हो रहा है तो एक्सीडेंट के होने के जो चांसेस होते हैं वो बहुत ही कम हो जाएंगे। तो मेरी तरफ से भी वही सेम चीज़ मैं कहना चाहूँगा कि हमें प्रोएक्टिव पे ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत है रादर देन बीइंग रिएक्टिव। यानी एक्सीडेंट होने के बाद हम लोग कुछ करें, उससे बेटर है कि हम लोग इस तरह का प्लानिंग करें कि मेरी साइट पे कोई, मेरी फैक्ट्रीज में कोई इंसिडेंट हो ही नहीं। तो पहला ये चीज़ था। और दूसरा जो लर्निंग वाला था वो आगे वाला जो क्वेश्चन था उसके अंदर मैं मेरा पॉइंट जो है वो शेयर कर चुका हूँ कि लर्निंग जो है वो हमें कंटिन्यूस रखना है। यानी अगर आपके इंडस्ट्री में कोई नया मशीनरीज आया हुआ है कि जिसमें ज़्यादा सेफ्टी फीचर्स है तो आप देखिए उसको किस तरह से आप इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। कोई ऐसा टूल आया हुआ है अभी, जैसे ऑटोमोबाइल इंडस्ट्रीज जो होती है कि जहाँ पे कुछ ऐसे मशीन्स होते हैं जिसमें रोबोटिक्स मैकेनिज्म यूज़ किया जाता है, जो काम होता है वो रोबोट करता है। और उसको ऑपरेट करने के लिए यानी टाइम टू टाइम कुछ टाइम लिमिट होता है उनका, वहाँ पे कमांड देने के लिए कुछ मैनुअल ऑपरेशन होता है, इसलिए वहाँ पे एक वर्कमैन जो है वो खड़ा रहता है। तो उसमें वो लोग क्या करते हैं कि लेजर कर्टेन जो है वो लगा के रखते हैं। हमारा कन्वेयर बेल्ट जो होता है वहाँ पे भी हम लोग LHRC केबल लगाते हैं। तो ये सब चीज़ें जो है हमारा ऑटोमाइजेशन है, तो इसके ऊपर भी आप वर्कआउट कर सकते हैं कि ऐसी क्या सिस्टम हम लोग लगाएं ताकि हमारे यहाँ पे एक्सीडेंट हो ही ना। ये भी एक लर्निंग का जो है एक आपका पार्ट रहेगा। तो दिस इज व्हाट आई थिंक। बहुत बहुत धन्यवाद वीरेंद्र सर, भावेश सर, ऐसी यूजफुल इंफॉर्मेशन और यूजफुल आंसर देने के लिए, ताकि हर एक सेफ्टी प्रोफेशनल जान सके और अपने करियर में ग्रोथ कर सके। तो दोस्तों, ये Q&A सेशन था जिसमें हमने बहुत ही इम्पोर्टेंट 3 डोमेन आज हमको जानने को मिले। पहला डोमेन है इमोशनल इंटेलिजेंस। ये डोमेन का हम इस्तेमाल करके अपने वर्क कल्चर में, अपने इंडस्ट्री के अंदर में सभी पर्सन के साथ एक गुड पॉजिटिव बॉन्डिंग करके अपने सेफ्टी कल्चर को एक पॉजिटिव सेफ्टी कल्चर में इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। दूसरा डोमेन हमने जाना कि कंटिन्यूस लर्निंग, हमको कंटिन्यूस अपडेशन होना पड़ेगा ताकि कोई जो सेफ्टी सुपरवाइजर है वो अपने 5 साल 10 साल 15 साल में कहाँ पे अपने आप को देखना चाहता है, सेफ्टी मैनेजर, सेफ्टी हेड, वाइस प्रेसिडेंट तक जो देखना चाहता है, तो उसको ये दूसरे डोमेन के ऊपर काम करना पड़ेगा, कंटिन्यूस लर्निंग लेते रहनी पड़ेगी। और तीसरा डोमेन हमने देखा कि जो भी हम जहाँ पर भी काम करते हैं वो कल्चर में कहाँ कहाँ पर डेफिशिएंसी है, और हम जो काम कर रहे हैं उसमें हमारे में कहाँ कहाँ पर डेफिशिएंसी है, वो डेफिशिएंसी को दूर करके उसके रिगार्डिंग हम जो भी नॉलेज है वो हासिल करके नेक्स्ट लेवल का ग्रोथ हम कर सकते हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद वंस अगेन सर, इस प्रकार की थैंक यू माहिती हार्दिक। देने के लिए। हम लोग के लिए अच्छा एक आपने प्लेटफॉर्म दिया कि जहाँ से हम लोग लोगों को बता सकें कि जो हमारा फील्ड है उसके बारे में क्या क्या बेसिक चीज़ें चाहिए, उसमें उसको इम्प्रूवमेंट कैसे करना है और करियर को कैसे बनाना है। जी जी, बहुत धन्यवाद आपका कि एक छोटा सा हमें भी चांस मिला कि हम लोग भी हमारा जो व्यूज़ है वो आपके साथ, और आपका जो यूट्यूब चैनल है वहाँ से जितने भी हमारे फायर सेफ्टी के फ्रेंड्स जुड़े हुए हमारे साथ, उन लोगों तक हम लोग ये मैसेज पहुँचा सके। तो आपको भी बहुत बहुत थैंक यू, धन्यवाद आपको कि हमें एक चांस दिया। और वीरेंद्र सर को भी थैंक यू कि मैं खुद भी आपसे बहुत कुछ सीख रहा हूँ और आज भी मुझे बहुत कुछ सीखने को मिला। तो थैंक यू आपको भी सर। आप दोनों को बहुत बहुत थैंक यू धन्यवाद। आपका टाइम देने के लिए। और आप दोनों के लिए मैं विशेष करूंगा, आप लोग अपने लाइफ में, जिंदगी में इतना तरक्की करें कि आप भी लोगों को सिखाना शुरू कर, आपको कर चुके हैं ऑलरेडी, और उस प्रोसेस को और तेजी से बढ़ा सके। थैंक यू सर। थैंक यू।